نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना और हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सैयद सरवरां हामी बेकसां सैयदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में आजिज़ाना ग़ुलामाना मुअद्दबाना हाज़िरी पेश करने के बाद दोस्तानी दिक्कत पिछले जुम्मतुल मुबारक को जो मेरा मौजू चल रहा था उसी को आगे लेकर आज चल रहा हूँ, क्योंकि निस्बत की बात मैं कर रहा था कि हम मुर्शिद की बारगाह में हर जुम्मे को हाजिर होते हैं, ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ होते हैं, आपका बयान ज़ीशान सुनते हैं, इस्लाही गुफ्तगू सुनकर अपनी क़ल्बी रूहानी और ज़ाहिरी इस्लाह करते हैं। ये बड़ी ही बरकत और बड़ी इज़्ज़त वाली बात है कि हम सब को ये बार बार मौका मिलता है और ये किस्मत वालों को मिलता है, ये किस्मत वालों को ये मौके बार बार नसीब होते हैं। आज उसी मौजू को आगे लेकर चलूँगा और कुछ मोहब्बत की बातें जितना वक्त मुयस्सर है। सफ़र शरीफ का महीना है और ज़्यादातर इस माह मुक़द्दस में औलिया के तज़किरे होते हैं, अल्लाह वालों के तज़किरे होते हैं। आप देखें कितनी खूबसूरत बात है कि इस्लामी नया साल का जब आगाज़ होता है तो ज़िक्र अहले बैत अतहार हर ज़ुबान पर, हर मिंबर पर, हर मस्जिद में, हर महफिल में ज़िक्र अहले बैत अतहार। और जब ये माह मुक़द्दस ख़त्म होता है, जो आशिक होते हैं फिर उनकी ज़ुबानों पे औलिया अल्लाह का ज़िक्र जारी हो जाता है। मुहर्रमुल हराम शरीफ ख़त्म होता है, सफ़र शुरू होता है, फिर औलिया का ज़िक्र, और फिर इस निस्बत के ताल्लुक़ से और वास्ते से जब ये महीना ख़त्म होता है फिर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा शुरू हो जाता है, हुज़ूर की आमद के तज़किरे शुरू हो जाते हैं। तो ये देखें अभी आगाज़ है,
ये हमें तैयारी कराई जाती है कि ये नया साल शुरू हुआ है, शायद तुम्हारा नाम इस साल में लिखा हो, मौत आ जाए, कोई पता थोड़ी है। इस साल में तुम्हें अल्लाह अपने पास बुला ले, इसलिए आगाज हो रहा है तो अल्लाह के प्यारे बंदों और महबूब बंदों के जिक्र से हो रहा है। बड़ी खूबसूरत बात है और हम लोग खुश नसीब हैं, ये मौके हर किसी को नहीं मिलते। दुनिया के ऐसे मामलात हैं, आपको पता है, लोग दुनिया में उलझ चुके हैं, दुनिया के मामलात में अपने ज़ाती कारोबारी यानी इतना अपने आप को बिजी कर लिया है कि उनसे वक्त निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ वक्त निकालना चाहते हैं, निकाल नहीं पाते, और कुछ जान के नहीं निकालते हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि हमें ये हफ्ते में कम से कम एक दिन लाजमी नसीब होता है कि मुर्शिद के चेहरे की ज़ियारत हो। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों के साथ है, अल्लाह ईमान वालों से प्यार करता है, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, अल्लाह ईमान वालों से मोहब्बत रखता है। बहुत सारे मायने इस आयत करीमा के जो है वो निकल आते हैं। जो बात मैंने करनी है वो मोहब्बत की है। वली के बहुत सारे मायने हैं, कमोबेश 96 मुकामात पर कुरान मजीद के अंदर 96 मुकामात पर मुख्तलिफ नामों से औलिया को पुकारा गया। 96, हर लफ्ज जिस लफ्ज से वली को पुकारा गया उसका मायने अलग है। वली का मायने, मैं जैसे पिछले जुम्मा को अर्ज किया, वली का मायने अता करने वाला भी है, वली का मायने मोहब्बत करने वाला भी है, वली का मायने बचाने वाला भी है, वली का मायने बख्शवाने वाला भी है। बहुत सारे मायने अल्लाह ने अपने यारों को ये ताकत और ये क़ुव्वत से नवाजा है। अब आइए सुनिए, वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनके दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत होती है, और अल्लाह वालों की मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के लिए होती है, वो और ज़्यादा खुश नसीब होते हैं। एक लोग वो होते हैं जिनके दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत होती है, वो भी खुश नसीब है, लेकिन एक वो लोग होते हैं जिनके दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के लिए होती है, वो ज़्यादा खुश नसीब होते हैं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा किसी बंदे से अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं रखता मगर फिर भी उसने रब ताला की ताज़ीम की, फिर भी उसने रब ताला की ताज़ीम की है। कोई बंदा किसी बंदे से अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं रखता, ये पिछला दर्जा है, लेकिन फिर भी उसने रब की ताज़ीम की। वो कैसे? अब आप जितने लोग आए हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके ये ख्यालात हों कि हम अल्लाह की मोहब्बत के हुजूल के लिए जा रहे हैं। कोई अपनी परेशानी भी लेकर आया है, कोई अपनी बीमारी लेकर आया है, कोई अपनी मुराद, अपनी तलब लेकर आया है। उसके जहन में ये नहीं होगा कि मैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए जा रहा हूँ, उसके जहन में ये होगा मेरी ये बीमारी दूर हो जाए, सरकार दम फरमाएंगे दूर हो जाए। कोई इसलिए आया होगा कि भाई मेरी ये मुश्किल है, टल नहीं रही, सरकार दुआ फरमाएंगे तो ये मुश्किल टल जाए। कोई इसलिए आया होगा भाई मेरी ये मुराद पूरी नहीं हो रही, सरकार दुआ फरमाएंगे मेरी मुराद पूरी हो जाए। इसमें क्या है कि वो अल्लाह के लिए नहीं आया, लेकिन फिर भी रब की ताज़ीम की। बेशक अल्लाह के लिए नहीं आया, लेकिन आया तो अल्लाह के यार की बारगाह में है। ये निचला दर्जा, आया तो अल्लाह के यार की बारगाह में है, और उस यार की बारगाह में आ गया। बेशक तलब अपनी थी, आ गया वली के कदमों में, अल्लाह फिर भी उसकी हाजिरी कबूल फरमाता। तलब अपनी थी। यहाँ पर अब ये बात समझना है, और मैं आपको एक तालीम देता चलूँ। बेशक अपनी बातों को लेकर आया करें, अपनी मुरादें इसी दर से मिलना है, औलिया के दर से ही मिलता है ना, अल्लाह वालों के दरबार से। ये नहीं कह रहा कि आप मुराद ना रखें दिल में, ये परेशानी, लेकिन साथ साथ जहन में और दिल में ये बात भी रखा करें कि हम अल्लाह के लिए जा रहे हैं। अल्लाह के, देखिए वली की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उनके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाता है। वली की सबसे बड़ी निशानी ये है, हुजूर का फरमान है कि औलिया की निशानी ये है कि उनके चेहरों को देखो तो अल्लाह याद आता है। तो अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए आया करें।
मोहब्बत। लेकिन अगर कहीं ये नुक्ता ज़हन में नहीं भी है, ये नहीं कि जान के नहीं है ही नहीं, यानी ज़हन में ये बात आई नहीं है, अल्लाह फिर भी आपने रब की ताज़ीम की, उसके यार की बारगाह में आकर, फिर भी उस यार की बारगाह में आकर आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताज़ीम की है। क्यों आते हैं? सुनिए क्यों आते हैं। देखिए, हम अल्लाह के प्यारे की बारगाह में इसलिए आते हैं। मैं अक्सर ये जुमला अपने खिताबात में बोलता रहता हूँ कि जहाँ पर दुनिया की हर ताकत बस कर जाती है, मतलब बस हो गई, हद हो गई, वली की बारगाह में आओ, अल्लाह आपकी अपने यार की यारी के सदक़े से मदद फरमाता है। अब कोई आ जाता है कि इस केस में उलझ गया हूँ, बरी नहीं हो रहा, बेगुनाह फंस गया हूँ, लेकिन फंस गया हूँ, अब अदालती मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, हल नहीं हो रहे, वकील बस कर गए, पूरा टिल लगा लिया, जोर लगा लिया। आओ अल्लाह के वली की बारगाह में, आओ अल्लाह के प्यारे की बारगाह में, फिर देखो इनकी ताकत का कमाल। एक निगाह फरमाते हैं, सबके बेड़े पार कर। इसलिए कि जब गुनाहगार इनकी बारगाह में आता है तो ये फिर चूंकि अल्लाह के प्यारे होते हैं, अल्लाह की ड्यूटी दे रहे होते हैं, अल्लाह अब देखता है कि अब इस गुनाहगार के गुनाहों को देखूं या अपने महबूब बंदे की दोस्ती को देखूं। अब आ तो गया है गुनाहगार, बदकार है, सियाकार है, गफलत में डूबा, अब आ गया है मेरे यार की बारगाह में। अब मैं इसके गुनाहों को देखूं, इसकी बुराइयों को देखूं, इसके गुनाह और बुराइयां मेरे यार की दोस्ती के सामने तो कुछ भी नहीं। अब इसके गुनाहों को देखूं, अल्लाह फरमाता है छोड़ो, इसको भी माफ कर देते हैं, मेरे यार की दोस्ती फिर भी अफजल है, मेरे यार की दोस्ती फिर भी आला है। आया था गुनाहगार, हाँ अगर ना आया होता फिर काम बनना नहीं था, आ गया है मेरे प्यारे के कदमों में, उस प्यारे के कदमों का सदका मैं इसको भी माफ फरमा देता हूं। समात फरमाइएगा, आगे चलते हैं। हजरत शाह बिन शुजा करमानी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि वली की मोहब्बत से बढ़कर कोई इबादत नहीं, वली की मोहब्बत से बढ़कर। पहले मैंने अर्ज किया कि अगर कोई शख्स ये ख्याल लेकर आता है कि मेरी मुराद पूरी होगी, मेरी मुश्किल टलेगी, मेरी ये बात पूरी होगी, वो बात पूरी होगी, उसके ज़हन में रब की मोहब्बत नहीं है कि मैं रब की मोहब्बत के उसूल के लिए जा रहा हूँ या रब के नूर के दीदार के लिए जा रहा हूँ, फिर भी उसने अल्लाह की ताज़ीम की। और शाह बिन शुजा करमानी फरमाते हैं कि वली की मोहब्बत से बढ़कर कोई इबादत नहीं, कोई इबादत नहीं, क्योंकि इनकी मोहब्बत रब की मोहब्बत पर दलील है कि अगर इन्होंने कह दिया कि ये हमारा मुरीद है, हमें इससे मोहब्बत है, तो इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत फरमाए। वली ने कह दिया कि ये हमारा गुलाम है, ये लब उसके हिले और कह दिया कि ये हमारा गुलाम है और हम इससे मोहब्बत करते हैं, फिर इसमें कोई दो राय नहीं रह जाएंगी, कोई बात बाकी नहीं रह जाएगी, समझ लेना कि अल्लाह भी तुमसे राजी हो गया, क्योंकि इनकी मोहब्बत से बढ़कर कोई इबादत नहीं। आपने सुना है ना, मौलाना रूम में अक्सर शेर पढ़ता हूँ, यक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर आज 7 साल ताते बेरिया। क्यों क्यों जितनी उम्र नहीं, इनके कदमों में एक सेकंड आकर बैठो ना मोहब्बत के साथ, जितनी उम्र नहीं उतना पल्ले में सवाब आ जाता है। तो पूरी जिंदगी नफली इबादत खड़े होकर करते रहो बगैर निस्बत और वसीले के, पता नहीं कबूल होगी भी या नहीं, जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन आओ निस्बत का कमाल देखो, कदमों में एक पल बैठो, जितनी उम्र नहीं उतना सवाब मिल जाता। फरमाया वली की मोहब्बत से बढ़कर, वली की मोहब्बत से बढ़कर कोई इबादत नहीं, कोई फराइज जरूर अदा करना। ये बात नहीं कर रहा कि नमाज से कुरान से, ना, फराइज जो है वो पूरे करने,
5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, दीगर अहकाम शरीयत। दरअसल वली की बारगाह में हम दीन ही तो सीखने आते हैं, कोई बुराई सीखने तो नहीं आते, कोई गुनाह सीखने तो नहीं, दीन सीखने आते हैं। ये नमाज की मोहब्बत पैदा होती है दिल में इनके कदमों में बैठ के, ईमान पुख्ता होता है इनके कदमों में बैठ के, कुरान पढ़ना आता है इनके कदमों में बैठ के, कुरान की तालीमात समझ आती हैं इनके कदमों में बैठ के। आप हर जुम्मे के बाद, नमाज के बाद जब खिताब सुनते हैं, जितने भी बैठे हैं, मैंने अक्सर उलमा से सुना है कि हुजूर वो बातें कहती हैं जो किताबों में हमने कभी पढ़ी नहीं है। किधर से आई, किधर से आई? ये इल्म लदुन्नी है, ये इल्म लदुन्नी है। क्यों? जो बात किताबें नहीं सिखाती हैं वो वली की जुबान सिखाती है, वली की जुबान सिखाती है। ये वली की शान है कि आपकी मोहब्बत से बढ़कर कोई इबादत नहीं, इनकी मोहब्बत रब की मोहब्बत पर दलील है। अब आगे चलते हैं। हजरत शेख फरीदुद्दीन अतार अलैहि रहमा फारसी का शेर लिखते हैं। आप फरमाते हैं, हुब्बे दरवेशा उलीद जन्नत आस्त, दुश्मने शाम सजाए लानत आस्त। फरमाया कि दरवेशों की मोहब्बत, दरवेश से मुराद वली औलिया, दरवेशों की मोहब्बत जन्नत की चाबी है। और जो इनका दुश्मन है वो लानत के काबिल है, उसको पता नहीं किससे दुश्मनी कर रहा है। और अल्लाह ने यहाँ तक फरमा दिया कि जो इनका दुश्मन है वो मेरे से जंग के लिए तैयार हो जाए। अब मुझे बताएं, कोई रब से जंग कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन इनकी मोहब्बत में अल्लाह ने इतनी बड़ी बात कह दी कि कोई शक न रह जाए, क्योंकि इनकी मोहब्बत से बढ़कर कोई इबादत नहीं, और इनकी मोहब्बत जन्नत की चाबी है। फिर और क्या मांगते हो? आओ कदमों बैठो, अगर जन्नत का मजा चखना है तो वली की बारगाह में आ जाओ। अब आए और आगे चलते हैं कि एक बंदे के दिल में ख्याल नहीं है कि वो अल्लाह की मोहब्बत के लिए आया, फिर भी उसको इनाम व इकराम मिल गया, उसको रहमत मिल गई, बरकत मिल गई, तोहफों से नवाजी। अब आए, जो मोहब्बत इलाहिया लेकर आता है उसको क्या मिलता है? उसको क्या मिलता? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स जा रहा था किसी सफर में, और वो किसी अपने ईमान वाले मोमिन अल्लाह के वली की मुलाकात को जा रहा था। आप आते हैं ना घरों से चलकर, बहुत चेहरे ऐसे मुझे नजर, आउट ऑफ सिटी लोग आए हुए हैं, कुछ मुकामी है लेकिन सफर करके आते हैं ना, मुर्शिद की मोहब्बत में आते हैं। अब दिल में ये ख्याल ना भी हो लेकिन कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए, लेकिन आते तो मुर्शिद की ज़ियारत को है ना, फिर भी ताज़ीम की। अब जो अल्लाह के लिए जाता है उसको क्या मिलता है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स सफ़र पर निकला और किसी मुकाम पर, किसी दूसरे शहर, किसी कस्बे में कोई अल्लाह का वली ईमान वाला मोमिन बंदा था, उसकी मुलाकात को जा रहा। उसके रास्ते में अल्लाह ने एक फरिश्ता लिबास बशरियत में बिठा दिया, इंसानी शक्ल। जब उस शख्स का गुजर उस फरिश्ते के सामने से हुआ तो वो फरिश्ता बोलने लगा कि भाई ऐ शख्स किधर जा रहे, ऐ शख्स किधर जा रहे? उसने कहा भाई फलां इलाके में एक अल्लाह का वली है, उससे मैं प्यार करता हूँ और उसकी मुलाकात को जा रहा हूँ। तो फरिश्ते ने उससे पूछा कि मुझे ये बताओ कि क्या उस पर कोई तुम्हारा हक, कोई ऐसी बात, कोई जाती गर्ज, कोई लेन देन के मामलात, कोई बिजनेस के मामलात, कोई कारोबारी मामलात, कोई दुनियावी मामलात हैं, या किस लिए जा रहे हैं? वो शख्स कहने लगा, ला गैरा अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह, मैं किसी जाती गर्ज के लिए यानी मुराद के लिए नहीं जा रहा, मैं अपनी मुश्किल के लिए नहीं जा रहा, अपनी बीमारी के लिए नहीं जा रहा। अहबब्तुहु फिल्लाह, मैं अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल के लिए जा रहा, मैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए जा रहा। तो जब ये लफ्ज उस फरिश्ते ने सुने, फौरन अपनी शक्ल में आ गए
वो नूरी जो लिबास बशरियत में था अपनी शक्ल में आ गए और आकर कहने लगे, ऐ शख्स भी अन्नल्लाह कद अहब्बका कमा अहबब्ता, कि अल्लाह ने तुझे ये बिशारत अता फरमाई है, ये खुशखबरी अता फरमाई है कि जिस तरह तू उस अल्लाह के वली से मोहब्बत रखता है, अल्लाह तुझसे मोहब्बत रखता। अब बराए रास्त उस शख्स को ये बिशारत। तो जो कामिल मुरीद होते हैं ना, आप पूछ लें, आज के दौर की बात है, सीनियर बैठे हैं यहाँ पे बहुत सारे कामिल मुरीद जो होते हैं, एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं, बातें सुनते हैं, सुनाते हैं, अक्सर वाक़यात ऐसे निकल आते हैं कि बराए रास्त मुरीद को खुशखबरी मिलती है, कभी ख्वाब में मिलती है, कभी इशारा होता है। वो क्या होता है कि वो जब अल्लाह की मोहब्बत के लिए वली की बारगाह में आता है तो अल्लाह फिर उससे भी मोहब्बत फरमाता है, खुशखबरियाँ अता फरमाता है, बिशारतें अता फरमाता। आखिरी बात, वक्त खत्म हो चुका है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आकर कहने लगा कि सरकार, एक शख्स है जो एक कौम यानी औलिया अल्लाह से प्यार करता है लेकिन उन तक पहुंच नहीं सकता। उन तक से पहुंचने से मुराद यानी उनके इल्म तक, उनके अमल तक। आम इंसान तो हम तो यूं कहते हैं ना, हम मुर्शिद के कदमों की खाक, ये अदब होता है ना बारगाह मुर्शिद का। यानी एक शख्स इस कौम से प्यार करता है लेकिन पहुंच नहीं सकता। यानी हम सब अपने मुर्शिद से प्यार करते हैं, मुर्शिद की बराबरी तो नहीं कर सकते, मुर्शिद तक पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन हुजूर उसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? हुजूर ने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, आखिरत में उसके साथ होगा जिससे मोहब्बत करता था। यानी कि तू उनके अमल तक नहीं पहुंच सकता, तू उनकी बराबरी नहीं कर सकता, और जो बराबरी के दावे करता है वो झूठा है, मुनाफिक है, वो दुश्मन है, वो शैतान है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मेरा ये मुकाम है। ये नहीं, सर ताजीमन झुका रहे, कदमों में बैठो, फिर देखो किस तरह फैज मिलता है। और मोहब्बत की मुर्शिद से उन तक पहुंच तो नहीं सकता, लेकिन हुजूर ने फरमाया जब मीज़ान अदल होगा ना तो अपने इमाम के काफिले में उठाया जाएगा। मुश्किल नहीं होगी, इमाम आगे आगे, पीछे गुलाम पीछे पीछे, और फिर जन्नत में दाखिल हो रहे। क्योंकि हर इंसान इनके मुकाम, ये वलायत कोई ऐसी वैसी चीज नहीं कि नमाजें पढ़ पढ़ के बातें कर कोई वली बन जाए। नहीं, वलायत का ये तबका है, ये जब तक निगाह नहीं होती, करम नहीं होता, मंजूरी नहीं होती, तो वली नहीं बनता। इबादत गुजार होगा, ईमान वाला बन जाएगा, मोमिन सालिह होगा, लेकिन वली का मर्तबा तब उसको मिलता है जब किसी की गुलामी में आता है और किसी की नजर अनायत हो जाती है, तो फिर बेड़ा पार होता है।